चिन्ह होता है, एक चिन्ह अकेला नहीं होता। तीर्थंकर भगवान के 46 मूल गुणों में 34 अतिशय होते। उन 34 अतिशय में जन्म के 10 अतिशय होते। जन्म अतिशयों में 1008 लक्षण होते हैं। उन 1008 लक्षणों में 900 तो तिल व्यंजन होते हैं, तिल और व्यंजन होते हैं। मतलब तिल होते हैं, व्यंजन 108 अच्छे चिन्ह होते हैं, संगे झारिये कलश स्वास्थ्य आदि। उन्हीं में उन तीर्थंकर प्रभु के दाएं पैर में जो अंगूठा होता है, अंगूठे में जो भी चिन्ह दिखाई देता है, इस सिद्धांत की बात है, उसके अनुसार उन तीर्थंकर को पहचाना जाता है। निश्चित कोई नहीं करता है। सोदर में अभिषेक करने के लिए प्रभु को बालक अवस्था में ले जाता है। अभिषेक के समय, प्रक्षाल के समय जो उनके दाएं पैर के अंगूठे में चिन्ह दिखाई देता है, उसके माध्यम से वो भगवान पहचाने जाते हैं। इसलिए कोई नामांकन नहीं था, चुनाव के नेता नहीं है कि चुनाव से बांटा जाता है कि कांग्रेस के प्रति पंजा बांट दो, बीजेपी वालों को फूल दे दिया, झाड़ू आप वालों को दे दी, ऐसा नहीं। ये तो उनके 1008 लक्षणों में एक लक्षण जानना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रातिहारी कितने होते हैं? आपको पता होना चाहिए 46 मूल गुणों में 34 अतिशय, 8 प्रातिहारिक और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। 34 और 8 42, 42 और 4 46 मूल गुण होते हैं। अब आप लोगों ने यदि पाठशाला पढ़ी हो तो आपको जानकारी हो सकती है कि छंद आता, उसमें 8 प्रातिहारियों के नाम भी आते हैं। कौन कौन से? तरु अशोक के निकट में सिंहासन सविधार, 3 छत्र सिर पर लसे, भामंडल बिजवा, दिव्य ध्वनि मुख देख ले, पुष्प शुरू होय, बाजे दुधवी जो बाजे दुधवी जोय वे, और यक्ष चमर डोलते। हाँ, इस प्रकार से छंद में आया है अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, छत्र, दिव्यधनी, पुष्पदृष्टि, 64 चमर और दुंदुभी बाजे। ये 8 प्रातिहारी होते हैं। ये तीर्थंकर नामकरण के वजह से प्राप्त होने वाली बहिरंग लक्ष्मियों में आते हैं। समूह संग 8 प्रातिहारी ये तीर्थंकर नामकरण के उदय होने पर उन जीवों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ये भी है कि तीर्थंकर के 28 मूल गुण होते हैं, तो सामान अनंतों के कितने मूल गुण होते हैं? आपको ये बता दें, तीर्थंकर की मुख्यता से 40 मूल गुण हैं। देखा जाए तो अनंतों के तो 4 ही मूल गुण हैं, और 40 मूल गुणों में तीर्थंकर के भी शरीर आश्रित 42 मूल गुण हैं, और आत्मा आश्रित 4 ही मूल गुण हैं। अनंत जड़ दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य होता है। ठीक, हाँ। अगला पुनः एक प्रश्न आया है, वो यह है कि पूजन में अध्यात्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई पूजन में अध्यात्म की चर्चा भी दिखाई देती है। 12 भावना आदि भी उसमें जयमाला में समाहित की है। ये सही है अथवा गलत है? तो इसका उत्तर यह है कि देखो, हमारे यहाँ जैन दर्शन में कहीं पर भी एकांत नहीं है। वर्तमान युग में भी सिद्धांत का विषय आता
है, अध्यात्म का विषय आता है और अध्यात्म में भी वर्तमान योग कहीं ना कहीं समाहित होता है। अब देखो इष्टोपदेश अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें पक्षियों का उदाहरण दिया है कि नहीं दिया? दिग्देशे व्यापका एतेषां वसन्ति नगे नगे सोए सोए पर कविसादि जो देशे दिक्षु मृगे मृगे। उन्होंने कहा इस संसार कैसा है, जैसे पक्षी दुनिया में विचरण करते हैं, शाम होने पर रात गुजारा करने के लिए, रेन बसेरा करने के लिए वृक्ष की शाखा पर आते घोंसले में रहते हैं और सोए अपने अपने काम से निकल जाते हैं। बेसाही हम लोगों की कहानी है, अपने अपने कर्म की वजह से गिरध्वज में आ गए, अपने अपने घोंसलों में रह रहे हैं और अब आयु कर्म समाप्त हो जाएगा। अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। लोग बेचारा मर गया, अच्छा ये संसार है। उसी प्रकार से भगवान की पूजन में भी सिद्धांत की अध्यात्म की चर्चा भी आती है, पारमात्मा भी आती है, उसको हम एकांत से निषेध नहीं कर सकते हैं। श्रीमती अर्चरंजन आए और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी नंद। हमेशा बनते रहते हैं, पर आयु कर्म में तो 3 बार बनता है, तो हमको उसका पता चलता है कैसे बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो हम आपको बता दें, किसी भी जीव के पास में हमेशा 8 कर्म का आश्रम बंध नहीं हुआ करता है। 7 कर्म का आश्रम बंध तो हमेशा हमेशा होता है, अनादि से होता चला आया है और जब तक मोक्ष नहीं होगा होता रहेगा। मगर जब आयु बंध का समय आता है तब 8 कर्म का आश्रम बंद हो जाता है। अब आयु बंध कब होता है? तो आयु बंध का समय जो होता है उसको अपकर्ष काल बोलते हैं। वो अपकर्ष काल जो होते हैं एक जीव को 8 बार प्राप्त होते हैं। सुन रहे ना? मनुष्य और पशुओं में तो जीवन के 2/3 उम्र निकल जाती है अथवा 2/3 जीवन पूरा हो जाता है, तब प्रथम अपकर्ष काल आता है, तब आयु बंद होता है तो ठीक, अन्यथा शेष आयु में से 2/3 समय निकलने पर पुनः दूसरा अपकर्ष काल आता है। तब भी यदि मान लो आयु बंद नहीं होता, इसी वेश्या आदि की परिणति नहीं होती, तो शेष बची आयु में से 2/3 काल निकलने पर तीसरा अपकर्ष काल आता है। इसे 8 अपकर्ष काल आते हैं। उनमें भी आयु बंद नहीं होता, अंतिम समय में मरण के पहले आयु बंद नियम से होता है। देवों में नारियों में व्यवस्था अलग है। जब जीवन की 6 महीना की उम्र बचती है, 6 महीना जीवन शेष होता, उसमें 8 अपकर्ष काल बनते हैं। वो इस प्रकार बनते हैं कि 2/3 करते करते 6 महीने में ही 8 अपकर्ष काल बनाते हैं, पूरे जीवन में से नहीं बनाते। समझ में आया आप लोगों को? ऐसी व्यवस्था है। हमेशा कोई भी 8 कर्म का बंध किसी को भी नहीं होता है। 7 कर्म का तो होता है। वैदिक कहाँ तक होता है 7 कर्म का? हमेशा नहीं मानना, क्योंकि अनंत भगवान के अथवा 11वें प्रस्थान से लेकर 13वें प्रस्थान तक यथाख्यात चरण वाले मुनि महाराजों को एक वेदी कर्म 7 वेदी का आश्रम बंद होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। इसके नीचे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, समझे ना? अब जैसे ही मुनि महाराज 10वें प्रस्थान में होते हैं, उनकी ध्यानावरणी का भी बंद है, दर्शनावरणी का भी बंद है, अंतराय कर्म का भी बंद है, सुन रहे? इसके बाद उनकी 7 वेदनी का बंद है, उन्हें वेदनी कर्म का बंद है, गोत्र कर्म का बंद है, सुन रहे? इस नाम कर्म का भी बंद होता है। आयु कर्म का बंद
वो नीचे के गुण स्थान में होता है। कहाँ तक होता है? छठवें सातवें गुण स्थान तक उसको लेते हैं। प्रारंभ छठे में होता है और बंद की वजह से समाप्ति की वजह से सातवें में भी आयु कर्म का बंद होता है। ठीक है ना? ये कह सकते हैं मतलब सातवें गुण स्थान तक आठों कर्म का बंद होता है, नहीं 10वें गुण स्थान तक 7 कर्म का बंद होता है। इसके बाद में 11वें से एक ही कर्म का बंद होता है। अयोग्य यदि में एक भी कर्म का बंध नहीं होता है। ठीक। श्री महेंद्र कुमार जी जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती अंतिम। नमस्ते गुरु, नमस्ते नमस्ते। महाराज सही आपके प्रवचन में अभी 2-4 दिन पहले आगु लघु का गुण, आगु लघु गुण का आपने बताया। एक गुण होना था हमारा, 6 गुणों में प्रेमयत्न गुण। बहुत अच्छा। प्रेमयत्न गुण का क्या आसानी परिभाषा से? बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। देखो हमें अच्छा लगता है कि भैया कुछ लोग हमको सुनते हैं, दिखते तो बहुत सुनते हुए मगर कुछ अंदर भी ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की प्रतिमाएं हमको दिख रही है। कौन सी? कुछ प्रतिमाएं तो ऐसी ही उनके कान में छेद ही नहीं है, बल्कि दोनों कान के छेद बनते हैं। कुछ प्रतिमाएं ऐसी उनके दोनों कान में छेद तो हैं, आर पार एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है पूरा। कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी लग रही है हमको कि दोनों कान से सुनते हैं, अंदर पहुंच जाता है। जिसकी ये पूछने लगे हमसे कि प्रेमयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है उसको प्रेमयत्व गुण कहते हैं। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, उसमें सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। किंतु ग्रंथों में 6 प्रकार के मुख्य रूप से सामान्य गुणों की चर्चा की है। अस्तित्व गुण, जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के निमित्त से कोई ना कोई अर्थ क्रिया होती है, द्रव्य गुण होता है, वस्तु गुण होता है। द्रव्य गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य कभी भी एक सा नहीं होता, कुछ न कुछ इसमें परिणमन होता रहता है। प्रेमयत्व गुण किसे बोलते हैं? तो बताया दिया, जो इस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उस शक्ति को प्रेमयत्व गुण कहते हैं। नहीं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अंधेरा है, घोर अंधेरा है, आपको लग रहा मुझे कोई देख नहीं रहा, नहीं, केवल ज्ञान का विषय आप बन रहे हैं। भगवान किसी वस्तु को देखते हैं या हम किसी वस्तु को देखते जानते हैं, इसमें एकांत से देखने जानने वाले की भूमिका नहीं होती, उनकी विशेषता नहीं होती। वस्तु जो जानने में आ रही है, द्रव्य जानने में ना, उसकी भी विशेषता होती है कि वो अपने आप में ऐसा गुण रखती है प्रेमयत्व नाम का, जिसे वो उनके ज्ञान का विषय बनती है। समझ में आया? दर्पण है, दर्पण में भाई झलकाने की क्षमता तो है, मगर वस्तु में झलकने की क्षमता हो तो झलकाएगा वो, किसे झलकाएगा? इसलिए प्रकार से यह लगाना चाहिए। अवलगत को बता दिया, जिस शक्ति के देने से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अवलगत गुण होता है। एक प्रतिशत गुण भी आता है, जिस शक्ति के देने से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रतिशत गुण कहते हैं। ऐसे 6 प्रकार के गुणों की चर्चा की। कभी आपको समय मिले तो आलाप पद्धति ग्रंथ का भी स्वाध्याय करे तो अच्छा लगेगा। करना चाहते हैं? बोलो ना। ओके भैया, समय नहीं है तो बेटी क्लास में आप
श्रीमती अंतिम जैन और तैयार रहेंगी कुमारी माही। नमोस्तु मैना जी। मैना जी, स्वप्न में बार बार एक ही चीज बार बार दिखना, ये कोई संकेत है क्या? स्वप्न में यदि कोई एक वस्तु बार बार दिखती है तो सपने के बारे में दो बातें आती हैं। एक बात तो यह है कि स्वप्न कभी कभी अपने बात के कारण, शरीर में तीन शक्ति होती है, बात, पित्त और कफ, तो बात के कारण भी स्वप्न आते हैं। यदि बात के कारण स्वप्न आ रहा है तो सामान्य बात है, कोई बात नहीं है। किंतु यदि बिना बात के यदि आते हैं तो उसका कुछ न कुछ निमित्त पद हो भी सकता, नहीं भी हो। अब सुना तो अब उसके बारे में तो निमित्त ज्ञानी ही बता सकते हैं कि मात्मक स्वप्न में क्या फल हो सकता है। उसमें ये भी होता है कि रात्रि के उत्तरार्ध में है कि रात्रि के पूर्वार्ध में है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा पक्ष है, ये सब मेल जोल के माध्यम से होता है। मगर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यदि कोई अच्छा फल यदि कोई तरह से दिख रहा है तो अच्छे से आप विशुद्धि बढ़ाओ कि ऐसा ही हो। कोई असत दिखता है, गलत दिखता है तो विशुद्धि बढ़ाओ, ऐसा कुछ भी ना हो। अपना कर्तव्य करो, अपने देह विश्वास गुरु में विश्वास रखो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। घबराने की कोई बात नहीं। यदि आप गुरु में भी विश्वास रखते हो तो किसी ने कहा है, मैंने सुनाया भी था, शायद आपको याद हो, ताजा कर लो। जिनकी तलवार में दुनिया बदल जाती है, जिनकी रहमत से तकदीर बदल जाती है, अरे गुरु चरणों में शीश तो झुकाओ, हाथों की लकीर भी बदल जाती है। कुमारी माही और तैयार रहेंगी श्रीमती सविता। महर्षि के चरणों में कोटिशय नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि सभी लोग कहते हैं झाड़ू में पैर मारने से बुद्धि जाती है और तकिए में पैर रखने से नींद अच्छी नहीं आती, सपने बुरे आते हैं। महर्षि, यह सब अंधविश्वास। महर्षि, झाड़ू में पैर मारने से बुद्धि जाती है। जाती क्या जाती है और मतलब खा जाती है वो। तकिए में पैर रखने से बुरे सपने आते हैं। महर्षि, हमें ये अंधविश्वास मानना चाहिए? और महर्षि, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, महर्षि, अगर मैं बाहर देने जा रहे हो, आधे रास्ते में वापस आ जाए सोच कर कि